वाली और सुग्रीव की पूर्व कथा तथा रावण सनत कुमार संवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं वाली और सुग्रीव के जन्म का यथावत वृतांत सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है, ये इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे। अगस्त जी बोले, हे राम, मेरु पर्वत के मणि के समान प्रकाशमान स्वर्ण में मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी की 100 योजन विस्तार वाली सभा है। उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी किसी समय ध्यानस्थ बैठे थे। उस समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य आनंद अश्रु गिरे। उन्हें अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन कर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी ने कहा, तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्व शोभा संपन्न स्थान में रहे, इससे तेरा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की इस प्रकार कहने पर वह वानर श्रेष्ठ वहीं रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परम बुद्धिमान ऋक्षराज ने फल मूल आदि के लिए घूमते घूमते एक दिव्य जल पूर्ण रत्न जटित शिलाओं से सुशोभित बावड़ी देखी। जब वह वहां पानी पीने के लिए गया तो उसने जल में एक छाया में वानर देखा। उसने अपना प्रतिद्वंदी वानर समझकर वह जल में कूद पड़ा, किंतु वहां कोई भी वानर न मिलने पर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल आया और अपने को एक अति सुंदरी रमणी के रूप में देखकर बड़ा ही चकित हुआ। उस समय देवराज इंद्र मध्याह्न काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे। उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से विंध गए और उनका उत्तम वीर्य स्खलित हो गया। वह वीर्य उस स्त्री को प्राप्त न होकर उसके बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे इंद्र के समान पराक्रमी वाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र उसे एक स्वर्णमय माला देकर स्वर्गलोक को चले गए। उसी समय वहां सूर्यदेव भी आए। उस सुंदरी को देखकर वे कामवश हो गए तथा उसकी ग्रीवा पर अपना उग्र वीर छोड़ा। उससे उसी समय एक बहुत बड़े शरीर वाला वानर उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव उसकी सहायता के लिए उसे हनुमान जी को देकर चले गए। उन दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठने पर उसने पहले के समान अपने को फिर वानर रूपी देखा। वह परम बुद्धिमान ऋक्षराज फल मूल आदि लेकर अपने पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी की सभा में आया। उन्हें नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने उस वानर वीर को बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य देवदूत को बुलाकर उससे कहा, हे दूत, तू मेरी आज्ञा से इस वानर श्रेष्ठ को लेकर विश्वकर्मा की बनाई हुई किष्किंधा नाम की दिव्यपुरी को जा। वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है और देवताओं के लिए भी दुर्जय है। उसके सिंहासन पर इस वीर का राज्याभिषेक कर दे। सातों द्वीपों में जो बड़े बड़े दुर्जय वानर वीर हैं, वे सब ऋक्षराज के अधीन होंगे। जिस समय साक्षात सनातन पुरुष नारायण देव पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूलोक में राम रूप से अवतीर्ण हो, उस समय समस्त वानर गण उनकी सहायता के लिए जाएं। ब्रह्मा जी की इस प्रकार कहने पर उस महाबुद्धिमान देवदूत ने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी, उसी प्रकार उस वानर राज की सब व्यवस्था कर दी और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया। तब से वह किष्किंधापुरी वानरों की राजधानी हो गई। हे राम, आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अब माया मानव रूप धारण कर आपने पृथ्वी का सब भार उतार दिया। जो सब भूतों के भीतर विराजमान नित्य मुक्त और चेतन स्वरूप है, उन अखंड और अनंत रूप आपके लिए ये ऐसा कौन बड़ा पराक्रम है। तथापि
संपूर्ण लोगों के पापों का नाश करने के लिए और उन्हें सुख देने के लिए साधु जन, आप माया मानुष रूप भगवान का स्वेश वर्णन करते ही हैं। जो मनुष्य वाली और सुग्रीव के इस महान चरित्र का कीर्तन करेगा, वह आपके आश्रित होने के कारण सब पापों से छूट जाएगा। हे राम, अब आपसे संबंध रखने वाली एक वह कथा और सुनाता हूं, जिस कारण की दुरात्मा रावण ने सीता जी को हरा था। पहले एक बार रावण ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र श्री संत कुमार जी से अति नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा, जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्राम में शत्रु को जीतते हैं, इस संसार में सब देवताओं में श्रेष्ठ और अधिक बलवान वह कौन देव है? ब्राह्मण गण किसका पूजन करते हैं और योगी गण किसका ध्यान धरते हैं? भगवान, आप सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान सनत कुमार ने योग दृष्टि से रावण के अंतःकरण की सब बात जानकर उससे कहा, बस मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो सर्वथा संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हैं, जिनके जन्म मृत्यु आदि नहीं होती, जो देवता और दैत्यों से सदा वंदित अविनाशी नारायण श्री हरि कहलाते हैं। सृष्टिकर्ताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तथा जिन्होंने ये स्थावर जंगम रूप सारा संसार भी रचा है, उन्हीं के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, तथा योगी जन भी ध्यान योग के द्वारा उन्हीं का जप करते हैं। महर्षि सनत कुमार के ये वचन सुनकर रावण ने फिर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, उन विष्णु भगवान द्वारा मारे हुए दैत्य, दानव और राक्षसगण मरकर किस गति को प्राप्त होते हैं? मुनिवर सनत कुमार ने राक्षस राज रावण से कहा, अन्य साधारण देवताओं के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्गलोक को ही जाते हैं। अपना भोग क्षीण होने पर वहां से गिरकर फिर भूलोक में उत्पन्न होते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए अपने पाप पुण्य के अनुसार जन्मते मरते रहते हैं, किंतु जो भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं, वे तो विष्णु पद ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री सनत कुमार जी के मुख से ये सब बातें सुनकर रावण मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और वे सोचने लगा कि मैं श्री हरि के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। मुनिवर ने रावण के चित्त की बात जानकर कहा, इसमें संदेह नहीं, तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी। हे दशानन, अभी चैन से रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर। हे महाबाहो रघुनाथ जी, रावण से ऐसा कह मुनि उससे फिर बोले, रावण, वे रूप रहित थे, तथापि मैं तुझे उन मायावी के माया से धारण किए हुए रूप बतलाता हूं। वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरों में व्याप्त थे। ओंकार, सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा संपूर्ण जगत के आधार शेष नाग भी वे ही हैं। संपूर्ण देवगण, समुद्र, काल, सूर्य, चंद्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, वायु, अग्नि, इंद्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्मा और रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव हैं, वे सब भी उन्हीं के रूप हैं। संपूर्ण विश्व को रचने वाले वे सनातन विष्णु भगवान निर्विकार होकर भी अपनी माया के आश्रय से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे विद्युत होकर चमकते हैं, अग्नि होकर प्रज्वलित होते हैं, विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से सबको भक्षण कर जाते हैं। ये स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी एकमात्र उन्हीं से व्याप्त है। वे नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण और बिजली किसी आभा वाला पीतांबर धारण किए हुए ही, तथा अपने वाम भाग में बैठे हुए
शुद्ध स्वर्ण की सी कांति वाली, कभी नष्ट ना होने वाली भगवती लक्ष्मी जी की ओर निहारते हुए उन्हें आलिंगन किए विराजमान हैं। वे किसी भी देव, दानव या नाग से देखे नहीं जा सकते। जिस पर उनकी प्रसन्नता होती है, वही उनका दर्शन कर सकता है। यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा और किसी भी उपाय से भगवान नहीं देखे जा सकते। जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण और मन उन्हीं में लगे रहते हैं, तथा वेदांत विचार से जिनकी दृष्टि मलहीन हो गई है, उन निष्पाप महात्माओं को ही भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। अब यदि तुझे भी बिना किसी उपाय के ही उन परमेश्वर के दर्शनों की इच्छा है, तो सुन। वे देवाधिदेव श्री हरि त्रेता युग में देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए राजवेश से इक्ष्वाकु के वंश में दशरथ जी के पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान राम होकर अवतीर्ण होंगे। वे परम धार्मिक रघुनाथ जी पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री जगत जननी माया के सहित दंडक वन में विचरेंगे। हे राम, इस प्रकार ये सारा तख्त मैंने तुझे विस्तार से सुना दिया। अब तू लक्ष्मी जी सहित भगवान राम का सदा भक्ति पूर्वक भजन कर। अगस्त जी बोले, हे राम, ये सुनकर राक्षस राज रावण ने कुछ देर सोच विचार करने के अनंतर आपके साथ विरोध करना निश्चित किया, और ऐसा निश्चय कर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह युद्ध की इच्छा से संपूर्ण लोकों में घूमने लगा। हे महाराज, आपके हाथों से मारे जाने की इच्छा से ही महाबुद्धिमान रावण ने देवी जानकी जी को चुरा लिया था। जो पुरुष इस कथा को सुने या पढ़ेगा अथवा सुनने की इच्छा वालों को सदा सुनाएगा, वे दीर्घायु, आरोग्य, अनंत सुख, इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा।